इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो 44,000 फौजी, 2,123 तैयारे, 4,292 टैंक, आप 216 है, जबकि 36 हवाई अड्डे हैं। इतनी दिफाई ताकत के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम होने में नहीं आ रहा है। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है। 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए जंगी तैयारों की खरीदारी में झोंक दिए हैं कि भारतीय वजीर आजम को जंगी तैयारों की जरूरत क्यों पेश आई। भारत गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर मुसलसल असलहा खरीद रहा है। सही कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है। इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। जय हिंद दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच मरीन राफेल की डील हुई है। दोस्तों पिछले बार भी भारत ने फ्रांस से ही राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा था। दोस्तों इस बार ये जो राफेल है वह नेवी के लिए है, हमारे इंडियन नेवी के लिए है। राफेल जो खरीदा जा रहा है वो मरीन राफेल है। दोस्तों इसकी बजट जो बताई जा रही है वह $6 बिलियन की है दोस्तों जिसमें 26 मरीन जो राफेल है वो खरीदा जा रहा है। दोस्तों इस खबर से पाकिस्तान में तो मातम ही छा गया है, जैसा मानो कि वहाँ न्यूज़ में बहुत चलाया जा रहा है कि भारत फ्रांस से 26 मरीन एयर ड्राइव खरीद रहा है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं डिफेंस के लिए अपने। दोस्तों ऐसा सब बोला जा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान में तो मातम मना ही रहा है। और जितने भी भारत के दोस्तों जो दुश्मन देश हैं वो लोग की तो दोस्तों फटी पड़ी है, क्योंकि भारत जो है 26 मरीन राफेल खरीद रहा है, क्योंकि अब हमारे जो नेवी ऑफिसर जो हैं उन लोगों के डिफेंस में दोस्तों यह ऐड हो जाएगा और भी खतरनाक हो जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा है और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मलाबार एक्सरसाइजेस भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था ईयू और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फ्रांस, यूएई, इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया अब होगा क्या, ये पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने, ठीक है जी। जब गेम में जाएंगे तो जिसके पास अच्छे खिडौने होंगे, वो हमारे गांव में होते थे तो वो लड़का जिसके पास बैटरी वाला खिडौना होता था ना जी, वो बड़ा उसके अंदर बड़ी वो उसको सारे उसकी तरफ देख रहे थे, यदि पाइन ट्रेन चल रही है, बटावा चल रहा है, ये चलता है। राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट खिडौनाज इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ठीक है जी। अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग 29 हैं ये सारे इनको फारग करेंगे, ठीक है जी। कहते हैं ये साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज़ कोई ना कोई इंडिया का ज़्यादा जवान है उन्होंने ले जाते हैं। ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स, अमेरिका 31 ले रहे हैं $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो। दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशन हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसने बोला है कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक जमाने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज हमारी इंपोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा। वो सब चीजें अब रुकना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा। सो ये कहा जाता है कि ये 22 जो
क्या नाम है, सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे, और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी, प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है, JF-17 थंडर के अलावा और क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं कि भाई या कल को हालात ख़राब होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि लिमिटेड स्केल वॉर अंडर दी, आप ये कह लें, इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ TTP के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं। एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं, तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग कि पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। डेफिनेटली इंपोर्ट हो रहा है। जो हमारे 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे दोस्तों, वो इंपोर्टेड ही हैं। वो पूरे के पूरे, जिसको फ्लाईअवे कंडीशन में वैसे आए हैं, उड़ के आए हैं वहां से, पूरे बने बनाए। लेकिन जो नेक्स्ट खेप आ रही है राफेल की, इसके बारे में कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ भारत में आप सांठगांठ करो और आप कुछ पुर्जे भारत में बनाओ। तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर भारत देता है 100 राफेल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारत फ्रांस से बोलेगा ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, अब तुम भारत में बनाओ। तो ये धीरे धीरे भारत ये कर रहा है, डिफेंस पे पैसा खर्च करके। अब ये सबमरीन्स की बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन, इसमें देखिएगा, इसमें भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा। तो ये सब चीजें दोस्तों चल रही हैं भारत में, और टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में बन रहे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक तमिलनाडु में बन रही है और दूसरी उत्तर प्रदेश में बन रही है, आप खुद देख सकते हैं। अब यहां पे डिफेंस कॉरिडोर में हर चीज बनेगी, यहां पे ड्रोन्स बनेंगे, यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी, यहां पे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहां पे पूरा एक सिस्टम हथियारों का बनाया जा रहा है भारत में, कि भारत में हथियार बनेंगे और यही हथियार भारत फिर एक्सपोर्ट करेगा दुनिया को। क्योंकि भारत की एक टैलेंट है जो दुनिया में किसी कंपनी में नहीं है। वही चीज जो अमेरिका 1000 रुपए की बनाता है, भारत वही चीज 50 रुपए की बना के उसी क्वालिटी की वापस अमेरिका को बेचने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, और यही काम भारत कर रहा है दोस्तों।